अरे अरे सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? आज हमने बहुत काम किया, चलो अब कुछ मनोरंजन करते हैं। अरे हाँ, चलो चलते हैं। बिरसा, सोमरा, मांगरा, तुम्हारा लगान बाकी है। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। यह सब मुझे नहीं पता। लगान दो, नहीं तो तुम्हारा जमीन जायदाद हड़प लिया जाएगा। यह अंग्रेज सरकार का आदेश है। चलो चलो, हम सहायता के लिए जमींदार बाबू के पास चलते हैं। रुको रुको, कहाँ चले आ रहे तुम सब लोग? सर, हमें जमींदार बाबू से मिलना है। ठीक है, मैं अभी जमींदार साहब को बोल के आता हूँ। हुजूर, मालिक, सब गाँव वाले आपसे मिलने आए। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में। जोहार, क्या हुआ? हुजूर, आज गांव में अंग्रेज सरकार आई थी, वो हमसे लगान मांग रही थी। तो मैं क्या करूं? पहले ही मैं तुम्हें उधार दे चुका हूँ, तुम्हारे बच्चों की शादी करवाई, पैसे भी दिए, वो कौन चुकाएगा? मैं कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, पर उसके बदले तुम्हें अपनी जमीन देनी पड़ेगी। उसी जमीन में तुम काम करोगे और फसल मेरे घर जमा करवाओगे। तुम्हारी मजदूरी मैं तुम्हें ऋण के तौर पर दूंगा। जो इस साल ऋण दूंगा उसके बदले तुम्हें अगले साल काम करना होगा। इसी तरह तुम और तुम्हारे बच्चे सालों साल मेरे अधीन काम करेंगे। बोलो मंजूर है? जी हुजूर, मंजूर है। धरती के बेटे अब अपनी ही धरती पर गुलाम बन चुके थे। इन्हीं हालातों में जन्म हुआ उस नौजवान का जो ना झुका ना डरा, जिसने कहा धरती हमारी है। जोहार भाइयों और बहनों, काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लगते हो। क्या बताएं बिरसा भाई, बस जैसे तैसे गुजर बसर चल रही है। खेती ठीक नहीं चल रही है क्या? क्या बताऊं बिरसा भाई, अंग्रेज सरकार लगान मांग रही है। पैसे तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम मदद के लिए जमींदार के पास गए। हमने उनको सारी बातें बताई, वो हमारे मदद के लिए तैयार तो हो गए। बदले में उन्होंने बोला अपने खेत जमीन सब मेरे नाम कर दो और उसी खेत में तुम काम करो। बदले में मैं तुम्हें ऋण के तौर पर पैसे दिया करूँगा। भाइयों और बहनों, जिन खेतों में तुम पसीना बहाते हो वो तुम्हारे हैं। जिन खेतों में तुम जीते हो वो तुम्हारे हैं। किसी का हक नहीं कि तुम्हारी धरती से बेदखल करे। सही कहा। अब वक्त आ गया है उठ खड़े होने का। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। अब से लगान बंद। धरती ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। बिरसा की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी थी, लेकिन सत्ता को यह गूंज पसंद नहीं थी। जो हमारे गांव में बिरसा नाम का आदमी आया है, वो सबको करता रहा है, लगान देने से भी मना कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। अभी दरोगा को बताता हूँ। सरकार, सुनने में आया है गांव में बिरसा नाम का आदमी आया है जो सबको भड़का रहा है कि लगान नहीं दे रहा है। कहाँ है वो बिरसा? अभी हम करता है। तुम भी हो बिरसा? हाँ, मैं ही हूँ। गिरफ्तार करो। मुझे छोड़ो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। धरती का बेटा अपनी ही धरती पर कैद कर लिया गया। दिन बीतते गए, खेत सूख गए, भूख और निराशा ने हर घर को घेर लिया। माँ, जमींदार के बच्चे तो खाना खा रहे, हम क्यों नहीं खाना खा रहे? हमें भी तो भूख लगी है। माँ, खाना चाहिए। बेटा, हम तो कंदमूल खाने वाले लोग हैं, हम खाना नहीं खा सकते। क्यों? उनका मुंह भी तो हम लोग के जैसा है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा सकते? चाची, हम लोग को खाना दो, भूख लगा है, 4 दिन हो गया है, खाना दो, खाना नहीं खाए हैं। सच में हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। चलो हम सब इन बच्चों के बाबा के पास मदद के लिए चलते हैं। दादा, हमारी मदद कीजिए। जंगलों में कंदमूल भी खत्म हो गए हैं, अभी अकाल भी पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे भूखे हैं, खाने को भी कुछ नहीं है। क्या करें? जमींदार के पास चलें, उनसे अनाज लें और बच्चों का पेट भरें? नहीं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन जमींदारों के आगे नहीं झुकाएंगे। हम अपना हक लड़के लेंगे। हाँ, भगवान बिरसा ने कहा है, हम लोगों को उनके आगे झुकना नहीं है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी है, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। भूखे लोगों में अब उम्मीद का नाम था बिरसा।
सुनो सुनो गांव वालों, बिरसा दादा जेल से रिहा हो गए हैं। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है अपनी धरती वापस लेने का। अब से लगान पर उल गुलाम। हर गोली के साथ साथ गूंजती रही धरती आबा की आवाज। अबुआ दिसो अबुआ राज, उल गुलान की गूंज से पूरा इलाका हिल उठा था। गांव वाले अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए थे। हाथों में धनुष बांध लिए वे अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ते हुए एक एक कर शहीद हो रहे थे। इस संघर्ष के बीच धरती आबा बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और जेल ले गई। पर जनता के दिलों में उनकी पुकार अभी भी गूंज रही थी, उल गुलान जिंदाबाद। बिरसा चला गया पर उसका सपना जिंदा है। धरती के उस बेटे ने हमें सिखाया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी झारखंड की हवा में उसकी पुकार गूंजती है, जंगल जल जमीन हमारा है। वह चला गया पर मिट्टी बोल उठी, बिरसा मरा नहीं, वह धरती के हर कण में जिंदा है।